क्या आप भी ऐसे ही स्टूडेंट हो जो कि ये सोच रहे हो कि हमारे क्लास 10th के एग्जाम तो खत्म हो गए और हमारे कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम कौन से विषय को लेकर के पढ़ें? और आपने ये सोचा है कि आप बायोलॉजी को लेकर के पढ़ोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि इसमें आप लोग को बायोलॉजी पढ़ने के कितने सारे फायदे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप क्लास 10th के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ोगे, तो सबसे पहला फायदा आपके लिए ये होने वाला है कि आपको मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का बहुत अच्छा खासा ऑप्शन मिल जाएगा। बायोलॉजी लेकर के पढ़ोगे, शरीर के बारे में पढ़ोगे, पौधों के बारे में पढ़ोगे, तो मेडिकल फील्ड में तो जाओगे ही ना। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे जब बायोलॉजी लेकर के पढ़ने लग जाते हैं, तो घर वाले ये कहने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा तो डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़ रहा है, भले ही आप आगे जाकर के कुछ और करने वाले हो, लेकिन रीजन यही है कि जब भी आप बायोलॉजी को लेकर के पढ़ते हो, तो अच्छा खासा ऑप्शन आपके सामने ये आ जाता है कि आप अपने मेडिकल फील्ड में करियर बना सकते हो। इसके बाद दूसरी बात की जाए तो आपके अंदर वैज्ञानिक सोच का विकास हो सकता है। अगर कोई विज्ञान को ही ना पढ़े तो वैज्ञानिक बनेगा कैसे? लोग वैज्ञानिक कैसे बनते हैं? सबसे पहले तो वो बायोलॉजी को पढ़ते हैं, वो साइंस को पढ़ेंगे, उसके बाद वो नई नई चीजों की खोज करेंगे, और इसी वजह से क्या होगा कि उनके अंदर वैज्ञानिक सोच आएगी। जब आप पढ़ने लग जाओगे तो ये भी सोचने लगोगे, मान लो आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर आप ये सोचोगे कि आखिर ये चीज ऐसी क्यों है, आखिर ये ऐसा क्यों है, क्या ये ऐसा भी हो सकता है, मैं आगे जाकर इसी पर रिसर्च करूंगा। तो यही कारण है कि आपके अंदर वैज्ञानिक सोच का विकास होगा, और जब वैज्ञानिक सोच का विकास होगा तो तीसरी बात ये आएगी आप नई नई खोजों को करोगे। वैज्ञानिक सोच का विकास होगा तो खोजे तो करोगे ही। इसके बाद चौथी बात की जाए तो रोजगार के अवसर। बायोलॉजी से पढ़ने से अगर आपको रोजगार के अवसर की बात की जाए तो आप शोधकर्ता बन सकते हो, नई नई चीजों पर रिसर्च करना, आप एक अच्छे खासे शिक्षक भी बन सकते हो और आप शिक्षिका भी बन सकते हो। शिक्षक शिक्षिका दोनों बन सकते हो भाई, लड़के रहोगे तो शिक्षक बनोगे, लड़कियां रहोगे तो शिक्षिकाएं बन जाएंगी। लेखक भी बन सकते हो, और लेखन कार्य किन चीजों पर करोगे? विज्ञान के ऊपर, अच्छी अच्छी पर्यावरण की चीजों के ऊपर जो पढ़ोगे उसके ऊपर अच्छे अच्छे लेख लिख सकते हो। इसके बाद पांचवी बात की जाए तो आप क्या करोगे? दुनिया को बेहतर बनाने में अपना एक अच्छा खासा योगदान दे सकते हो। कैसे? दीदी बायोलॉजी पढ़ के हम दुनिया को बेहतर बनाने में अच्छा योगदान कैसे देंगे? तो जरूर दे सकते हो, जैसे कि बीमारियों को ठीक करना। अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप पढ़ोगे ही, बीमारियों के बारे में पढ़ोगे, तो क्या होगा कि बीमारियों को ठीक करने में आप योगदान दे सकते हो, पर्यावरण की रक्षा करने में भी योगदान दे सकते हो। आपको पता होगा, आप पेड़ पौधों के बारे में पढ़ोगे, जानकारी आएगी तो जानोगे कि हाँ ये चीज ऐसी होनी चाहिए। इसके बाद छठवां बात है कि बायोमेडिकल साइंस में करियर बना सकते हो। बायोलॉजी पढ़ोगे तो बायोमेडिकल साइंस में ही तो करियर बनेगा, जैसे कि आप साइंटिस्ट बन सकते हो, इसका मतलब नई नई खोजों को कर सकते हो और दवाइयों पर रिसर्च भी कर सकते हो, तभी तो आगे जाकर के नई नई दवाइयां बनाओगे, और केवल दवाइयां ही नहीं बहुत सारी चीजों पर रिसर्च कर सकते हो। सातवीं बात की जाए तो पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। बायोलॉजी पढ़ोगे, पर्यावरण के बारे में पढ़ोगे, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ोगे, तो पता रहेगा कि हम कैसे अपने पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन होगा तो आपको पता रहेगा प्रदूषण के समाधान खोजने में मदद कर सकते हो। बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाएगा तो उसे भी खोजने में मदद कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा बगल में हट जाती हूँ।
तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्यों बोला, क्योंकि जब आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो मैंने एक वीडियो में आर्ट के बारे में भी बताया है, अभी आप लोग को बायोलॉजी बता रही हूँ, फिर कॉमर्स को बताऊंगी। तो ये सभी सारी चीजों में ना आप कंपैरिजन करोगे कि आपके लिए बेटर क्या हो सकता है। तो इन दैट सिचुएशन ये चीजें आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो अंत में क्या करना है, अपने टॉपर बनने की जर्नी को एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप आज के इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो किसी भी चीज को लेकर, या फिर आपको कुछ भी कहना हो, या फिर आज के इस वीडियो का फीडबैक देना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो, और कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।